पर रखे रोड सेफ्टी कोन्स शहरी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लाखों रुपए मालियत गाड़ी पर सवार शहरी चंद सौ रुपए के रोड सेफ्टी कोन्स ले जा रहे हैं। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, चोर के लिए अब गरीब या अमीर का फर्क जो है वो खत्म हो गया है। लाखों रुपए मालियत की गाड़ी में सवार होकर शहरी जो है वो आया है और रोड सेफ्टी कोन जो वो शहर के पोश इलाके से उठाकर जो है वो फरार हो गया है। गुलिस्तान कॉलोनी के इलाके से रोड सेफ्टी कोन जो है वो लाखों रुपए मालियत की गाड़ी में सवार होने वाले शख्स की सीसीटीवी फुटेज जो है उसको मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि शख्स जो है वो आया है, रात के अंधेरे में जो है रोड सेफ्टी कोन जो है वहां पर पड़े हुए थे उसे उठाकर उसे धीरा दलेरी के साथ उसको अपनी गाड़ी में रखा और वहां से लेकर रफू चक्कर हो गया है। सीसीटीवी फुटेज जवेरिया, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें आगाह करें। कोटद्दू में पुल दीवान के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है। मुकाबले में साथियों की फायरिंग से इरफान और वसीम नामी 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि 3 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आपको खबर दे रहे हैं, कोटद्दू से 3 डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग का तबादला हुआ है पुलिस और डाकुओं के माबैन। कोटद्दू दीवान के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में बताया जा रहा है कि 3 डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। करोड़ पक्का में पुलिस से नाउम्मीद होकर शहरियों ने खुद से ही चोर पकड़ना शुरू कर दिए। एक ही रात में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। शहरियों ने डीपी लोधना से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रात नरिंजन बस्ती के इलाके में चोरी की 3 वारदातें हुई। शहरियों ने 2 वारदात के चोरों को मौके पर ही पकड़ लिया। चोरों की दुर्गत बनाने के बाद थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों ने डीपीओ लोधना, आरपीओ मुल्तान से मुतालबा किया है कि जुराइम की रोकथाम में पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। सवात में 2 ग्रुपों में आलू की फसल के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग के तबादले में 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। पुलिस और एफसी की नफरी ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। खबर है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के मकरान डिवीजन में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। लोड शेडिंग से तंग आए अवाम ने जिला केश के इलाके तंब में एहतजाज किया। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मकरान डिवीजन में बिजली की तवील बंदी से मुतालिक मजीद जानते हैं। हमने राब्ता किया ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम से। मोहम्मद काजिम, बताइएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है, लेकिन मकरान डिवीजन में ये कुछ दिनों से संगीन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मकरान को जो बिजली फराहम की जा रही है वो ईरान से आ रही है। तो ईरान ने भी कुछ दिनों गर्मी में इजाफे की वजह से बिजली में कमी की है, तो इसकी वजह से उधर लोड शेडिंग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है जी। जिसके नतीजे में तुम में आज एहतजाज हुआ है। खवातीन और बच्चों ने वहाँ रोड ब्लॉक किया और ये मुतालबा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम आपका। जैकबाबाद में टेल के आबादकार नहरी पानी से महरूम हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज करते हुए टायर जलाकर रोड भी ब्लॉक कर दी। तहसील गढ़ी खैरों के आबादगार धरना देकर महकमा अनहार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़रूरी पानी की आमद के बावजूद टेल के आबादगार को नहरी पानी से महरूम रखा जा रहा है। पानी न मिलने से ज़रूरी ज़मीन बंजर और बवाई क्या बीज भी ज़ाया हो रहा है। महकमा अनहार के अफसरान रिश्वत के इफ्स टेल के आबादगारों का ज़रूरी पानी बासर ज़मींदारों को दे रहे हैं। पानी की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। सियाहती मकामात को फिरोग देने के ऐलानात और दावों के बावजूद झील सैफुल मलूक रोड टूट फूट का शिकार है। सयाह तो नारान का रुख करते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हाली के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दर्जे हरारत बढ़ने के साथ ही सियाहती मुकामात आबाद होने लगे। सयाहों ने हसीन वादी और बुलंद व बाला पहाड़ी इलाका नारान की झील से पुल मलुक का रुख कर लिया, लेकिन खस्ताहाली का शिकार रोड की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। यहाँ से ये गाड़ियाँ बेसिकली यूज़ होती हैं, यहाँ से झील सैफुल मलूक के लिए और ललाजार वगैरह के लिए गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, क्योंकि ऑफ रोड गाड़ियाँ हैं
और नॉर्मल गाड़ी पे बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं तो पेशावर से अपनी गाड़ी में आया हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऊपर बहुत जगह दुश्वार है, तो हम इसी गाड़ी से चले गए। बहुत मज़ा भी आया, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार गुजार था। नारान की ऊंची चोटियों से गुजरकर झील से फुल मुल्क का रास्ता जीप गाड़ियों के बगैर अबूर करना मुमकिन नहीं, जिसके लिए रोड की तामीर जरूरी है। माविन खसूसी बराए बहबूद आबादी अहमद हुसैन शाह कहते हैं जल्द ही झील रोड तामीर की जाएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब आप आएंगे तो यही कैबिन और यही जीप की जो पार्किंग है, ये खूबसूरत नज़ारा वहाँ पे पेश कर रही होंगे वो शेवी कंडीशन के अंदर। 13 किलोमीटर पर मुहित झील रोड पर रोजाना 13,000 से ज्यादा जीप की आमद रफ्त रहती है। ड्राइवर्स और सियाह कहते हैं अगर रोड बन जाए तो इलाके में सियाहों की आमद बढ़ जाएगी। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, वादी नारान, झील से फुल मुल्क। स्टील की पेटी तैयार करने वाले ताजिर मौजूदा हालात में मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम होते जा रहे हैं। सक्खर शहर में 120 कारखानों में से अब 60 के करीब रह गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं सक्खर से सिबगतुल्लाह की तैयार करदा इस रिपोर्ट में। ये आवाज़ें हथौड़ी और दीगर चीज़ों के ज़रिए महारत से तैयार करदा स्टील की पेटियों के कारखानों की है, जो चंद बरस पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सुनाई देती थी। महंगाई ने कारखानों की आवाज़ें सिर्फ एक ही इलाके बंद रोड तक महदूद कर दी हैं। गवर्नमेंट ने हम ताजिर जो पेटी बनाने वाले हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है और दिन पे दिन हमारे कारोबार तबाह और बर्बाद हो गए। हमारी लेबर जो है, जो 100 आदमी करते थे काम, आज वो 50 आदमी रह गए। 5 कारीगरों की मेहनत से एक स्टील की पेटी तैयार की जाती है, लेकिन कई बरस इस काम को करने वाले अब बेरोजगार हो चुके हैं। लोहे की चादर और दीगर अशिया के दिन ब दिन बढ़ते रेट्स की वजह से ताजिर कारखाने बंद करके हुकूमत से रिलीफ के मुंतजिर हैं। 120 कारखाने थे, जिसमें से आधे रह चुके हैं और आधे से ज़्यादा कारोबारी जो लोग हजरात थे वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। उसमें लेबर जो आती है वो भी लेबर जो थी वो भी बेरोज़गार हो चुके। पहले जो ये काम इतना चलता था कि मजदूरी भी पूरी हो जाती थी और काम भी हिसाब का पूरा हो जाता था। अब के इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि कहाँ से पूरा करें। सक्खर में पेटी के ताजिर मुआशी बहरान का शिकार होकर अपने कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। कहते हैं हुकूमत सनतकारों को बचाने के लिए सब्सिडी समेत रिलीफ पैकेज फराहम करे। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज़, सक्खर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 3 उम्मीदवारों की नाअहलियत से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार अमीर अकबर खान और बशीर खान, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार को रिलीफ मिल गया। अदालत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देते हुए मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ले जाने का हुक्म दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि इंतखाबात में वक्त बहुत कम है, इस मौके पर मेरिट ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। मुनासिब होगा कि मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया जाए। पिटिशनर्स के वकला का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी दर्जा हरारत में भी तेजी आने लगी है। कॉर्नर मीटिंग्स में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया जाने लगा। डडियाल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार चौधरी गुलाम रब्बानी बर्क ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए पीटीआई को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 3 साल से पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, पहले इन्हें मसाइल का ख्याल नहीं आया, अब ऐन इलेक्शन के मौके पर वफाकी वज़रा को बुलाकर लोगों में पैसे तकसीम करके ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़ाब्ता इखलाक के तहत किसी भी वफाकी वज़ीर को आज़ाद कश्मीर नहीं आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर है। उम्मीदवारों की घर घर मुहिम जारी है। जिला बाग के 3 हलकों में 2,87,000 वोटर्स अपने वोट का हक अदा करेंगे। इन 3 हलकों में कौन किसके मद्दे मुकाबिल है और वहाँ का इंतखाबी माहौल कैसा है, तफसीलात जानते हैं अजहर नज़ीर से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पे है। दिन कम रह गए हैं, मुकाबला सख्त है, इसलिए तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं वो घर घर जा रहे हैं। ज़िला बाग के अगर हलकों पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो ज़िला बाग का जो हलका है, हलका अल्ले 14, इसमें सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला पीटीआई के मेजर लतीफ़ और जमात इस्लामी के खालिद महमूद से है। दूसरा हलका है ज़िला बाग का, वो हलका अल्ले 15 वस्ती बाग है। इसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर या इलियास, उनका मुकाबला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा मोहम्मद यासीन खान, पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर
और जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद तराबी से है, नून लीग के यहाँ उम्मीदवार मुश्ताक मिनास हैं। इंतखाबी माहौल की बात की जाए, दर्जा हरारत तो उरोज पे है, लेकिन यहाँ पर उस तरह का तनाव नहीं है। इंतखाबी माहौल में जो कशीदगी वाला हालात होते हैं वो नहीं है। इस वक्त तक जो इलेक्शन मुहिम चल रही है वो पुरअमन है। जी, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले मरहले में अली अमीन गंडापुर, जबकि दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 17 जुलाई को बाग में, 18 जुलाई को मीरपुर और 19 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर 14 जुलाई को खाड़ू और शाम को मुजफ्फराबाद में, जबकि 15 जुलाई को कोटला, लचराट और हटिया में कारकुनान से खिताब करेंगे। 16 जुलाई को अली अमीन गंडापुर, नीलम वैली और लेपा में जलसों में शिरकत करेंगे। पाक फौज और रेंजर्स इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया की रिटर्निंग अफसरान के इजलास में गुफ्तगू। वो कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर अरकान को हिदायत की है कि किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाएं। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन राजा फारूक नियाज ने कहा कि इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ फौरी रिपोर्ट हो जाती है। इस मौके पर मेंबर इलेक्शन कमीशन फरहत मीर ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने के लिए इदारा तमाम वसाइल बुरोकार लाएगा। तहजीब की अक्कासी करने वाले मकामात में 7 कुएं, बावनिया का जिक्र भी आता है, जो गुजरते वक्त के साथ वीरानों में तब्दील हो रहे हैं, जिनको महफूज बनाने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शाहरुख की इस रिपोर्ट में। फने तामीर के कदीमी शाहकार के नकूश मध्यम पड़ने लगे। अटक से पिशावर तक 1895 में 7 कुएं, जिन्हें बावलियां कहा जाता था, बनवाई गईं, जिसकी तामीर के लिए पत्थर, रेत और चूने का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नौशहरा में कोड़ा खटक के मकाम पर आखिरी बावली भी मौसम की सख्तियों से इंतहाई मखदूश हो चुकी। मैं मानसरा से आया हूँ, यहाँ कोड़ा खटक और इस मकाम को देखने के लिए मैं आया हूँ। तो इसको देख के बड़ा दुख हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो पुराने मकामात हैं इनको महफूज करे। इस दौर में पानी तक पहुंचने के लिए एक तरफ कुआं खोदा जाता तो दूसरी तरफ जमीन में बनाई गई सुरंगों का रास्ता इस्तेमाल किया जाता। महकमा आसार कदीमा ने बरवक्त इंतजामात न किए तो ये कदीमी विरसा भी ज़मींबोस हो जाएगा। मोहम्मद शारिक, न्यू न्यूज़, नौशहरा। मुल्क भर की तनहा भक्कर के इलाके सराय महाजर पर 70 साला कदीम मंडी सज गई है। खरीदार महंगाई की वजह से परेशान भी हैं, जबकि व्यापारी पूरा रेट ना मिलने की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। मंडी में सहूलियात ना होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे मलिक सज्जाद। बखर के इलाके सराय महाजर में गुज़श्ता 70 साल से जानवरों की मंडी सजाई जाती है, जो छोटे जानवरों की पंजाब की बड़ी मंडियों में से एक है। मंडी में अनवाए इकसाम के हजारों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। व्यापारी मुनासिब कीमत न मिलने की वजह से परेशान हैं। महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना मुश्किल नजर आ रहा है। हर जी पूरा साल पलींदे संभींदे खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जिस टाइम मंडी चाहते हैं तो अगू अद्धा मोल लगता है। जानवरों का जो रेट है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। 5-10 किलो का बकरा है तो उसकी 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक मांग रहे हैं। महंगाई का और कंट्रोल करे और व्यापारियों को कोई रिलीफ देना चाहिए। पानी नहीं है मंडी, मवेशी में पानी होना चाहिए, साया और चारा होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया। ना पानी का इंतजाम और ना ही साए का मुनासिब इंतजाम। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा मलिक सज्जाद सयाल, न्यू न्यूज़, मनकीरा, बखर। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।